दरभंगा में चेन स्नैकर को पकड़कर लोगों ने किया पुलिस के हवाले। बेताब पुलिस कर रही है जांच। कोढ़ा गिरोह के सदस्य का आया नाम। दरभंगा पुलिस ने लोहिया चौक पर अतिक्रमण किया खाली। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे दरभंगा, किया संबोधित, लगाया आरोप मोदी सरकार पर। दरभंगा में लोजपा रामविलास का आज संकल्प सभा में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने किया 1 दिवसीय भूख हड़ताल। टीपीएसएस दरभंगा की बैठक हुई संपन्न। श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में कमर्शियल चौक लहरियासराय से 2 बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुंवर सिंह महाविद्यालय में इकाई का किया पुनर्गठन। नए छात्र छात्राओं को सौंपा दायित्व। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाका नंबर 1 के पास रहने वाले पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर सिटी एसपी ने दिया बयान। कहा कमेटी बनाकर करवाएंगे जांच। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब ले जा रही एक स्कॉर्पियो को किया जब्त। ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। रामावल्लभ जलान वेला महाविद्यालय में एनएसएस इकाई के तत्वाधान में स्वयंसेवकों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का किया आयोजन। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर एवं केएम टैंक पर महिला के गले से चेन छीनकर भागने वाले गिरोह को केएम टैंक के पास कुछ लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बेता थाना पुलिस इस मामले की जांच करते हुए उस युवक को पल्सर गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर थाने लाई। उससे पूछताछ की जा रही है। वो कोढ़ा गिरोह के सदस्य बताया जा रहा है। ओपी कांड संख्या 457-23 में बड़िया पुलिस पदाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी शाखा के सहयोग से अभियुक्त को डिटेक्ट कर लिया गया है। इसके पहचान सीसीटीवी कैमरा के फुटेज एवं वादनी के द्वारा किया गया है, जिसे अभी पूछताछ हेतु रखा गया है। इसके विरुद्ध में न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है। बढ़िया पुलिस पदाधिकारी को सूचित करते हुए एवं दिशा निर्देश लेते हुए इसके ऊपर अभी कार्रवाई किया जाएगा। एवं एक अज्ञात अभियुक्त था जो छिनतई के समय मोटरसाइकिल को चला रहा था, गाड़ी को, वो फरार है। अभी इसके विरुद्ध भी छापामारी किया जा रहा है। जो अभियुक्त अभी डिटेक्ट किए गए हैं उनका नाम समर कुमार, पिता लक्की यादव, थाना कोढ़ा, ऐसा बताया जा रहा है कि कटिहार कोढ़ा ग्रुप के ये सदस्य हैं। दरभंगा के लोहिया चौक पर लगातार अतिक्रमण करने वाले सब्जी विक्रेता एवं ठेला वालों पर आज दरभंगा पुलिस और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई। गौरतलब है कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के लोहिया चौक पर सब्जी सड़क पर बेचने वालों के लिए आज दरभंगा पुलिस और यातायात पुलिस के साथ नगर निगम के कर्मचारियों ने आज हटाकर सामान को जब्त किया और थाने लाए। उन्होंने कहा कि ये परमानेंट अब यहाँ से हटाया जाएगा अतिक्रमण। मिला यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन आते हैं और यहाँ पे जो उसी वाले में सब्जी उठाए थे, लेकिन अभी उसको दे दिए हैं। अपने आगे से कार्रवाई करेंगे तो ये तो कार्रवाई करेंगे। क्या ये टेम्पोररी हट रहा है कि परमानेंट यहाँ से हटेगा? यहाँ पर से परमानेंट हटेगा सर। दरभंगा में सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव
येचुरी पहुंचने के बाद कार्यकर्ता एवं नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दे पर देश की मोदी सरकार को यानी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र हमारे जनवादी अधिकार है ये कहने के लिए सरकार को कि ये काम आप गलत कर रहे हो, लेकिन इस सरकार से अगर आप कहोगे कि गलत कर रहे हो तो आपका जगह जेल में। अब इस तरीके की हम आर्थिक आत्मसंप्रभुता की बात लीजिए, देश का लूट मचा हुआ है और जितनी संपत्ति है वो सब जा रहे हैं हमारे मोदी साहब के दोस्तों के लिए। पिछले 2 सालों के अंदर जितनी संपत्ति पैदा हुई अपने देश के अंदर, उस संपत्ति का 50% से ज्यादा वो सब पहुंचा हुआ है 1% लोगों के हाथ में। और वही संपत्ति जो पैदा हुई, नीचे से 50% हमारे देश की आबादी जो है उसके हाथ में। दरभंगा के एक स्थल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी एवं महासचिव शाहनवाज अहमद कैफी के साथ प्रखंड और पंचायत से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा के नेतृत्व में पहुंचे। इस कार्यक्रम में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने का निर्णय लिया गया। जब पार्टी का संगठन नहीं रहेगा तो लोकसभा विधानसभा का वार्ड भी नहीं लड़ सकता। तो हमारे नेता निरंतरता में आप देखते होंगे, जब से पार्टी टूटी है उसके बाद एक दिन न वो घर बैठे हैं न किसी कार्यकर्ता नेता को घर बैठने दिए। संगठन हम लोग हमेशा, आज हम लोग को गर्व है हमारा संगठन बूथ स्तर पे पहुंच गया है। इसलिए हमारे नेता चिराग पासवान का जो विजन है संगठन के प्रति, आज बहुत उस विजन के तहत हम लोग बूथ पे काम कर रहे हैं। पंचायती राज प्रकोष्ठ की हमारी बड़ी बात निश्चित रूप से आज जी ने जो अभियान छेड़ा है, इस अभियान में हम तमाम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों को बार-बार आपको हम प्रणाम करते हैं। उस क्रम में महिलाओं ने जो भागीदारी दी, विशेषकर हम हर न्यूज को देखते रहते हैं। मैं 1 महीना से आंख ऑपरेशन की वजह से बीमार था, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि मैं कदम से कदम मिला के आपके साथ हूँ। मैं दावत देता हूँ पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर बाल विकास परियोजना कार्यालय रोसड़ा पर आंगनवाड़ी प्रखंड सेविका अध्यक्ष पूनम शांति की अध्यक्षता में भूख हड़ताल किया गया, जिसमें 210 आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका हुई शामिल। सभी ने 5 सूत्री मांग में सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 25,000 वेतन, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया कार्य करवाने, पेंशन की व्यवस्था और मोबाइल अविलंब देने की मांग की। इसके साथ ही 5 सूत्री मांग को लेकर आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने नारेबाजी भी किया। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाओं के हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। मौके पर वंदना चौधरी, पार्वती देवी, बुलबुल कुमारी, ज्योति कुमारी, मीरा वर्मा, सरिता कुमारी, शोभा कुमारी, मधु कुमारी, माधुरी कुमारी सहित अन्य महिला मौजूद थी। सरकार को कुर्सी से उतार दो। तो नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय। 10,000 का मांग है हम लोगों का। मांग का आधा हम लोग जैसे देते हैं सरकार 18,000 दे उन लोग को, मगर जो सरकार को कुछ अभी सुन ही नहीं रहे। आज 13वां दिन है एक संघ का, वो भी कुछ नहीं। 6,000 में क्या होता है? 6,000 में एक आदमी का घर परिवार ठीक से नहीं चलता है। इस बार हम लोग को वेतन मान करें, समान काम का समान पैसा मिले। जैसे शिक्षक को मिला उससे टीचर से हम लोग ज्यादा काम, नर्सरी स्कूल का।
टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई दरभंगा की बैठक एलएनएमयू कैंपस में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष बबलू यादव एवं संचालन प्रदेश सचिव शैलेंद्र राय ने किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने कहा कि शिक्षकों की मांग राज्यकर्मी के लिए दरभंगा के संघीय पदाधिकारियों ने जो कुर्बानी दी है वह बेकार नहीं जाएगा। संघर्ष का प्रतिफल राज्यकर्मी का दर्जा के रूप में जल्द ही मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी संगठन संघर्षरत रहेगा। मंगलवार को श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा आयुष ढोसा छोला भटोरा कमर्शियल चौक लहरियासराय से 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थित कराकर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में काम कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंगलवार को कुंवर सिंह महाविद्यालय में किया इकाई का पुनर्गठन। इस इकाई में मुख्य रूप से प्रदेश सह मंत्री उत्सव प्रासर, नगर मंत्री अमित शुक्ला, विभाग सह संयोजक राहुल कुमार सिंह, जिला एसएफडी संयोजक राघव आचार्य, नगर सह मंत्री रवि यादव मौजूद थे, जिन्होंने सर्वसम्मति से कॉलेज इकाई अध्यक्ष के रूप में पीयूष सिंह, कॉलेज मंत्री के रूप में युवराज कुमार को दायित्व सौंपा। तत्पश्चात अध्यक्ष के द्वारा इकाई का विस्तार कर आशुतोष कुमार, आदित्य आनंद, अदिति भारद्वाज, देवेंद्र मोहन और विशाल को उपाध्यक्ष, भावन कुमार को कोषाध्यक्ष, रौनक कुमार को एसएफडी प्रमुख एवं विवेक कुमार को एसएफडी सह प्रमुख, संजीत कुमार को एसएफएस प्रमुख एवं शक्ति कुमार को एसएफएस सह प्रमुख का दायित्व सौंपा गया। मंगलवार को दरभंगा सिटी एसपी ने मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा कि नाका नंबर 1 के पास जो भी समस्याएं आ रही है उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी और जो भी समस्याएं सामने आएगी उसको लेकर वरीय पदाधिकारी से बात की जाएगी। बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाका नंबर 1 के पास रह रहे पुलिसकर्मियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके पास कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं होती है, साथ ही रहने के साथ साथ शौचालय की भी व्यवस्था वहां नहीं है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी कठिनाइयों के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि ये जो हम लोग का माध्यम बना हुआ है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के अध्यक्षता में पुलिस सभा जो है वो आयोजित किया जाता है, जिसमें पुलिस केंद्र के सभी वर्ग के सभी कोटि के पदाधिकारी जो भी समस्याएं हैं उसको उजागर करते हैं और यथासंभव उसको निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में हम लोगों को जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से भी प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग जो है एक कमेटी बना करके जांच करवा लेंगे और जो भी आवश्यक होगा जानकारी, जो भी व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी वो हम लोग कराएंगे। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस बागमोर और पॉलिटेक्निक चौक के बीच वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखते ही ड्राइवर भागने का प्रयास कर रहा था। तभी मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और गाड़ी की जब तलाश की गई तो उस गाड़ी से नेपाली शराब बरामद किया, जिसके बाद पुलिस उक्त गाड़ी को थाने ले आई। बता दें कि उस गाड़ी का नंबर DL4CNB1594 है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हैदराबाद के तरफ से आ रहे थे तो वाहन चेकिंग हम लोग कर रहे थे, उसी क्रम में एक गाड़ी जा रही थी तो इसको इशारा किया गया कि रोको, रोका और भागने लगा। भागने के क्रम में सशस्त्र बल के साथ पीछा करके पकड़ा गया। पकड़ाए गए व्यक्ति को थाना लाया गया और गाड़ी लाया गया, जिसमें नेपाली शराब दिया था। कहाँ से पकड़े हैं ये लोग? इस सबको ये लोग पकड़ा गया बाग मोड़ और पॉलिटेक्निक चौक के बीच में। आप जब रोके तो मैं ड्राइवर भागने लगा? हाँ, भागने लगा। इशारा किया गया ना तो रोक कर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के साथ पीछा करके पकड़ा गया। अच्छा, मैंने इस कुछ बताया है कि कहाँ का रहने वाला है? हाँ, ये तो बताया। कौन जगह? नेम पोखर।
मंगलवार को रामा वल्लभ जलान बेला महाविद्यालय में एनएसएस इकाई के तत्वाधान में स्वयंसेवकों के द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां इस अमृत कलश यात्रा का नेतृत्व कर रहे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय प्रांगण से अमृत कलश यात्रा निकालते हुए गोदलिए गांव सुंदरपुर बेला का भ्रमण किया गया, जहां यह अमृत कलश यात्रा ग्रामीणों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान चित्रांकन प्रतियोगिता, निबंध लेखन, देशभक्ति गीत के साथ अन्य प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया।